Once again, welcome back to ABS English Zone. Today, I'm going to discuss about synthesis. Last time, I have told you the parts of synthesis, the combination of the simple sentences into one simple sentences, combination of the simple sentences into one complex sentence, and combination of the simple sentences into one compound sentences. Now today I am going to say the first topic, combination of the simple sentences into one simple sentences. How to make a simple sentence, यानी किस तरीके से आप सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, इसके बारे में हमने आपको 8 रूल्स बताया था। जिस तरह मैंने आपको 8 पूरा बताया था, मैंने पार्टिसिपल का प्रयोग करके, यूज़ करके, इन्फिनेटिव का यूज़ करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके, ये इस तरीके से मैंने आपको 8 टॉपिक दिए थे। उन 8 के ही बेस पर सिंपल सेंटेंस का क्रिएशन किया था, कॉम्बिनेशन किया था, बनाया जाता है। आज पहला जो टॉपिक है उसमें जो पहला मैंने कहा था आपको, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा मैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। पहले आप देख सकते हैं, आप लिखा मैंने यूज ऑफ पार्टिसिपल। जो पहला मैंने टॉपिक आपको डिस्कस किया था उसमें बताया गया था कि यूज ऑफ पार्टिसिपल का यूज करके, यानी पार्टिसिपल का यूज करके कैसे दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। उसके लिए मैंने बताया था कि 8 तरीके होते हैं। तो जिस 8 तरीकों में जो पहला मेरा आपका जो पहला उसमें टॉपिक है वो है आपका यूज ऑफ पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का यूज करके किस तरीके से दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका पार्टिसिपल होता क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा हुआ है, पार्टिसिपल का मतलब क्या, वर्ब एंड एडजेक्टिव। यानी पार्टिसिपल वो होते हैं जो वर्ब का और एडजेक्टिव का दोनों का काम करें, दैट इज कॉल्ड द पार्टिसिपल। ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि आई फाउंड माई स्टोलन बैग। यहाँ पे देख सकते हैं कि आई फाउंड माई स्टोलन बैग। यहाँ पे जो स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टोलन, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। यह एक वर्ब भी है और कैसा है, ये एडजेक्टिव भी है, क्योंकि विशेषता बता रहा है, एक एडजेक्टिव कर रहा है किसके बारे में, एक नाउन के बारे में, कि कैसा बैग उसने पाया है, तो स्टोलन बैग पाया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये स्टोलन वर्ड है ये एक वर्ब का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। So it is called the participle and there are 3 types of participle. Participle के भी 3 टाइप होते हैं, समझेंगे। पहला आप देख सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। एक कॉमन सेंस में बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, गौर करेंगे। इसके 2 रूप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या चीज है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के 2 फंडे हैं। पहला ये है कि जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का होता है उसमें आईएनजी ऐड होगा, और कह रहा है कि जब आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ते हैं तो उसका सेंस कह रहा है एंड वी कैन सी इन द एंड वर्ब। गौर करेंगे, और वर्ब के लास्ट में जब आप आईएनजी जोड़ते हैं, यानी किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर आईएनजी जुटा हुआ है पार्टिसिपल में, जब हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहला डिस्कस में कर रहा हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या चीज है। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुटा होता है और लास्ट में, किसके, वर्ब के लास्ट में आईएनजी जुटा रहेगा, जिसको अगर हिंदी में अगर अर्थ निकालना चाहेंगे तो जैसे ही इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब के लास्ट में ये सेंस निकलेगा, हुए निकलेगा। यानी जब वर्ब के फास्ट लास्ट में अगर आईएनजी जुटा हुआ है, जैसे गोइंग, कमिंग, रनिंग, सीइंग, जंपिंग, इस टाइप का अगर वर्ब आ रहा है लेकिन उसका अर्थ जो है, उसका जो मीनिंग है हुए, इस टाइप से हिंदी में अगर हुए आ रहा है तो हम समझेंगे कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर है। दूसरा चीज, वर्ब में आईएनजी जब जुटता है तो जीरंड का भी निर्माण हो जाता है। वर्ब 2 कंडीशन है, एक वर्ब में आईएनजी जुटता है तो पार्टिसिपल भी बन जाता है, लेकिन उसका लास्ट में हुए अगर अर्थ आएगा तभी वो पार्टिसिपल बनता है। लेकिन कह रहा है कि अगर वर्ब के लास्ट में आईएनजी जोड़ते हैं तो जीरंड भी बन जाता है, लेकिन उसका अगर हिंदी अगर देखा जाएगा तो लास्ट में ना, नी, ने। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान करना इंजूरियस टू हेल्थ। मैं आपको पूरा डिस्कस करके बताऊंगा, मैं एक बार और रिपीट कर दूं आपको। मैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है कैसे बन जाता है कि वर्ब के लास्ट में अगर आप वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ते हैं तो उसका जो हिंदी अर्थ निकलता है वो हुए निकलेगा। क्लियर है। दूसरा चीज, अगर उसी वर्ब में आईएनजी जुड़ता है लेकिन उसका जो अर्थ हिंदी में उस वर्ब का नानी ने निकल रहा है तो ये जीरंड बना देगा। हुए निकलेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएगा, लेकिन अगर नाने नहीं निकल रहा है तो वो जीरंड बनाता है।
समझ में आ गया? यानी जीरंड वही होता है जिसके लास्ट में ना ने नी जुट जाए। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे तैरना, स्मोकिंग धूम्रपान करना, तो आप क्या देख रहे हो? शुरुआत में तो आईएनजी, वो स्मोक में आईएनजी जुटा हुआ है, स्विम में आईएनजी जुटा हुआ है, तो आप ना ने नी देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मैं वर्ड आपको दूंगा, ऐसे सेंटेंस दूंगा, ऐसे वर्ब दूंगा जिसके लास्ट में आईएनजी जब लगाएंगे तो वह नाने नी न करके हुए दिखाएगा, हुए क्लियर करेगा। तो अब जब हुए आएगा तब हम उसे कहेंगे यह तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है। सो वी कैन नॉट से इट इज द जिरंड, वी कैन से व्हेन वी फाइंड आउट इन द वर्ब हुए। नाउ इन हिंदी मीनिंग वी कैन से इट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट whenever we can see verb के लास्ट में ing देखते हैं, so we can say in other word it is the gerund, but first of all you have to find out na-ne will be included। अगर सेंटेंस के लास्ट में ना नहीं आता है तो वो जीरंड होगा, लेकिन अगर हुए आता है तो वो जीरंड नहीं होता है, बल्कि वो पार्टिसिपल कहा जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेगा। आई होप आपको ये बातें पूरी क्लियर होगी। अगर कहीं से दिक्कत होती है तो कमेंट में बताएंगे भी, और इसके आगे अब आपको मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखेंगे आप सिंथेसिस में देखें क्या। अब इसके रूल्स के बारे में हम समझते हैं कि इसको कंबाइन करने के लिए रूल्स क्या होते हैं, ये भी ध्यान देंगे। पहला रूल समझेंगे, सब्जेक्ट, यहाँ भी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकेंड। मैंने कहा कि दो या दो से अधिक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस आ सकते हैं। दूसरी चीज, सेंटेंस में दो या दो से अधिक सेंटेंस आएंगे। अब हमको ध्यान ये देना है कि जो मेरे दो सेंटेंस आएंगे या दो से अधिक सेंटेंस आएंगे, उसमें ध्यान क्या देना है कि मेरा जो पहला सब्जेक्ट होगा, यानी सेंटेंस का, क्योंकि दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस आएंगे, तो उन सेंटेंसों में जो पहला मेरा सेंटेंस होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा, दूसरा जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, दोनों जो सब्जेक्ट होंगे उनके जो सब्जेक्ट होंगे वह क्या होंगे? इक्वल होंगे। गौर करेंगे, जो दो या दो से अधिक सेंटेंस आएंगे उनके जो सब्जेक्ट होंगे वह दोनों, या दो या दो से अधिक कुछ भी हो सकते हैं सेंटेंस, तो कह रहा है कि अगर उन सेंटेंसों के जो सब्जेक्ट होंगे वह एकदम इक्वल होंगे। अगर राम उसमें आया है तो राम उसमें भी आएगा, राम उसमें भी आएगा। हो सकता है उसके जगह पे कोई प्रोनाउन ही का इस्तेमाल का यूज कर दे, लेकिन अगर ही आए या राम आए तो दोनों बात एक ही है। तो कहने का मतलब यही है कि सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे वो बराबर होंगे। मतलब जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, सेम सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में वही सब्जेक्ट होगा, तीसरे सेंटेंस में भी वही सब्जेक्ट होगा। मतलब देयर इज नो चेंजेस एट ऑल इन द सब्जेक्ट्स, यानी सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता। सब्जेक्ट तीनों सेंटेंसों में या दोनों सेंटेंसों में एक ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। क्लियर? आप ये देख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है द बॉय। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेंटेंस यहाँ पे है, लिखा है द बॉय सा द स्नेक। एक सेंटेंस से हुआ। दूसरा क्या है? ही रैन अवे टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक सेंटेंस द बॉय आया है, दूसरा ही आया है। तो दोनों जो सब्जेक्ट के जो सेंटेंस है, दोनों जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये, दोनों सेंटेंस में जो मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पर द बॉय, यहाँ पर ही, वो दोनों क्या है? देख सकते हैं इक्वल है। यानी यहाँ पे द बॉय है और इसके प्रोनाउन यूज कर दिया गया ही, यानी मेरे दोनों सब्जेक्ट क्या हैं? एक हैं, इक्वल हैं। दूसरा क्या कर रहा है कि जो फाइनाइट वर्ब होता है, यानी सेंटेंस पहले में, फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब होता है और दूसरे सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब होता है। अब आप फाइनाइट वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब, जिसको लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। अब फाइनाइट वर्ब क्या है? यहाँ पे सा आया है, मेन वर्ब का काम ये कर रहा है, और यहाँ पे रैन रैन आया हुआ है। तो दोनों जो वर्ब होंगे, कह रहा क्या? द फाइनाइट वर्ब सेंटेंस फर्स्ट एंड फाइनाइट वर्ब सेंटेंस सेकेंड इज नॉट इक्वल, यानी जो दोनों वर्ब में आया जो फाइनाइट वर्ब है वह इक्वल नहीं होगा। समझिएगा, यानी सेंटेंस के जो दोनों वर्ब होंगे, यानी यहाँ पे सा आया हुआ है, यहाँ पे रैन आया है, और हम देख सकते हैं कि यह इक्वल, इज नॉट इक्वल का मार्क लगा है। यानी दोनों सेंटेंसों में या दो से अधिक जितने भी सेंटेंस आएंगे उसके जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते हैं, वो डिफरेंट होंगे। कहीं कम आया होगा तो कहीं गो आया होगा, कहीं राइट आया होगा तो कहीं कुछ और आया होगा। क्लियर है? तो जो सेंटेंसों के मेरे फाइनाइट वर्ब होंगे वह इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है?
देख सकते हैं यहाँ पे सा आया है, यहाँ पे रन आया, दोनों इक्वल नहीं है। तीसरी चीज कह रहा है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है और जो सेकेंड सेंटेंस होता है, जो थर्ड सेंटेंस होता है, कितना भी सेंटेंस दे दे, उन सेंटेंसों के जो बीच का ड्यूरेशन, उन दोनों के बीच जो कॉम्बिनेशन है, उनमें कह रहा है कि टाइम जो इंटरवल होता है वो 0 होता है। मतलब ये है कि जैसे ही एक सेंटेंस मेरा कंप्लीट होगा, जस्ट दूसरा वाला भी तुरंत शुरू हो जाता है। तो टाइम इंटरवल क्या है? 0। आप यहां देख सकते हैं, द बॉय सा द स्नेक, ही रैन अवे टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि द बॉय सा द स्नेक। अब आप हमको बताइए, कोई छोटा सा बच्चा है, आप ही चाहे हम ही हैं, कोई सांप एकदम कुंडली मार के बैठा है, तो किसके अंदर इतना ताकत आ जाएगा? हम नहीं जाऊंगा, हम तुझसे डरते हैं, नहीं भैया पहले ही भागेंगे। आप नहीं भागेंगे, हम भी भाग जाएंगे। देखने वाली बात समझिएगा, मेरे कहने मतलब क्या, यानी इसका मतलब ये है कि सांप देखेंगे तो वहां वेट करेंगे, आओ आओ मुझे स्टिंग करो, मुझे डंक मारो, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। मैं झुकने वाला नहीं हूं, तुमसे डरने वाला नहीं हूं, ना ना हिम्मत मत दिखाइए, भागिए जल्दी से, वरना काम तमाम कर देता है वो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो टाइम इंटरवल होता है दोनों सेंटेंसों के बीच में एकदम क्या तुरंत होगा। फर्स्ट काम जैसे होगा तुरंत दूसरा काम चालू, सांप देखूंगा भाग जाऊंगा। अब आप कहेंगे नहीं सर मैं नहीं भाग सकता, नहीं बेटा, अपन दिल से पूछो, वो तुरंत कहेगा भागना पड़ेगा, मजबूरी है, भागना पड़ेगा। बाहुबली बनेगा 3 तो वो बाहुबली 4 बन जाएगा तुम्हारे सामने, ठीक है। कभी कभी पुष्पाराज झुक जाता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए वो हमेशा ऐसे किया रहता है, गौर करेंगे। तो कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं, द बॉय सॉ द स्नेक, लड़के ने सांप को देखा तो वहां रुक के वेट नहीं कर, तुरंत भागेगा ही जी। तो वही कह रहा क्या, जो टाइम इंटरवल होता है सेंटेंस फर्स्ट में और सेंटेंस सेकंड में, वह एकदम 0 होता है। यानी फर्स्ट एक्शन जैसे होगा सेकंड वाला भी जस्ट तुरंत, ये नहीं कि ऐसा इंटरवल कर दिया जाए दोनों सेंटेंसों में, पहले सांप बेटा 1 घंटा देख लो, उसके बाद 1 घंटे बाद आराम से तब भागना। ऐसा तो नहीं ना होगा, 1 घंटा आराम से देख लेंगे, अच्छा ठीक है सांप बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, अरे यार ये तो ये सांप है, अरे इसका कलर ऐसा है, बहुत खूबसूरत सांप है यार, बहुत लाजवाब, थोड़ा इसको चलो नज़दीक से देखा जाए, जाइए नज़दीक से देखिए पता चल जाएगा। अरे देखेंगे तुरंत भागेंगे, तो इसका टाइम इंटरवल क्या हुआ? 0, कोई ज़्यादा समय नहीं लगा, देखेंगे भागेंगे। तो जब इस तरीके का भी एक्शन होता है, किसमें? प्रेजेंट का जो भी सिंपल सेंटेंस आएगा, अगर उन सेंटेंसों में इस तरीके का सिचुएशन आता है, ये सब सिचुएशंस हैं, अगर आपको दोनों सेंटेंस की जो सब्जेक्ट हैं वो बराबर दिखाई दें, अगर दोनों सेंटेंसों के जो फाइनाइट वर्ब हैं वो इक्वल ना हो, और दोनों जो सेंटेंस या 2 से जो इतने भी अधिक सेंटेंस आए उनका जो सेंटेंस उनमें टाइम इंटरवल 0 दिखा देता है, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं, है ना। यानी यह कंडीशन दिखाई देना चाहिए। अगर यह 3 कंडीशन ये और ये दिखाई देता है, तो हम पार्टिसिपल का ही प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और गौर करेंगे, मैंने एक चीज लिखा है, चेंज किसको करेंगे, आखिर इसको दोनों सेंटेंसों को कंबाइन करेंगे कैसे, आखिर सिंथेसिस कैसे होगा, क्योंकि ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, इसमें नॉट नेवर वाई कुछ नहीं आया, देख सकते हैं आप। तो एक सेंटेंस ये, पहला सेंटेंस आपका ये और दूसरा सेंटेंस आपका यहाँ से ये, है ना। तो दोनों सेंटेंस को हमको क्या करना है, एक सेंटेंस बना होगा, कंबाइन करना होगा, ठीक है। क्या जोड़कर? यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग करके। और यूज ऑफ पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं? मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर। और जब आईएनजी लगाते हैं तो उसका हिंदी अर्थ क्या आना चाहिए? कमेंट में लिख लेंगे, हुए आना चाहिए। क्लियर है? अब प्रॉब्लम ये है कि दिए गए सेंटेंस में आखिर बदलेंगे किसको, चेंज किसको किया जाए। तो ध्यान रखेंगे, 2 या 2 से अधिक कितने भी सेंटेंस आए, लेकिन उस सेंटेंस में ये देखा जाएगा सबसे पहले एक्शन हुआ किसमें। अभी सांप देखने वाली बात आई थी, भागेंगे कब आप? पहले ही भाग जाएंगे? नहीं, पहले देखेंगे। अब ये ना कहीं इवोल्यूशन करना, मूल्यांकन करना तब भागना, पहले देखेंगे और देखते ही तुरंत कल्टी मार देंगे, है ना।
तो वही कह रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसों में पहले एक्शन हुआ क्या। जवाब आपका आएगा क्या, द बॉय सा द स्नेक, लड़के ने सांप को देखा। तो सबसे पहले क्या काम किया गया है, सांप को देखने का काम किया गया है। तो जो सेंटेंसों में पहला एक्शन होगा उसी वर्ब को हम लोग किस में चेंज करते हैं, पार्टिसिपल में। आई होप गेट योर पॉइंट। नाउ वी हैव टू चेंज व्हिच इज द एक्शन सेंटेंस, सो वी हैव टू पुट आउट द वर्ब। नाउ सा है तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सबको पता है, सी होता है, होना है। तो फर्स्ट फॉर्म में ही क्या जोड़ा जाता है, आईएनजी जोड़ा जाता है। तो इस सी को फर्स्ट फॉर्म जोड़ लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, आई, क्या बन गया ये, सीइंग। सीइंग मैंने क्या हुआ, देखना नहीं हुआ, यहाँ अर्थ क्योंकि पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं तो देखते हुए, क्या अर्थ निकला, देखते हुए। सीइंग, क्या सीइंग, सीइंग द स्नेक, सीइंग द स्नेक यानी सांप को देखते हुए। अब गौर करेंगे, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट इक्वल आया है, तो हमें दो बार सब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार लिख सकते हैं। चाहे द बॉय भी लिख सकते हैं या ही का भी यूज कर सकते हैं। द बॉय, क्या करेंगे, द बॉय रैन अवे, सेम कंडीशन उतार लेंगे सीधे, रैन अवे टुवर्ड्स क्या, हिज पेरेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, फुल स्टॉप। अब आप देख सकते हैं ये कॉमा लगाने की वजह से मेरा सेंटेंस क्या हो गया, एक सेंटेंस बन गया, यानी यहां से लेकर यहां तक जो मेरा सेंटेंस है वो एक बन गया है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज देखते हैं, अब यहाँ दूसरा सेंटेंस लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं कैसे बनेगा। लिखा कि सी टुक हर पेन, उसने अपना कलम लिया। सी रोट ए नॉवेल, उसने एक नॉवेल लिख दिया। तो आप देख रहे हैं नॉवेल कब लिखेंगे, जब पेन उठाएंगे तब। तो नहीं, पेन तुम सकला का बुम्बू वाला पेन हो, बिना छुए ही लिखना शुरू कर दो, नहीं होगा। पहले पेन को क्या किया गया है, पहले टच किया गया है। तो जो मेन वर्ब आया है उसे क्या करिए, पहले बाहर निकल क्या लिखेंगे, टेकिंग, टेक होता है उसी में क्या लगा दीजिए, टेकिंग। गौर करेंगे, टेकिंग क्या, टेकिंग हर पेन, ठीक, टेकिंग हर पेन, क्या करें, कॉमा लगा कर, सी रोट ए लेटर, सॉरी नॉवेल है तो नॉवेल लिख लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देख ले, अगर कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट में जरूर लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, इसके बाद डिस्कस जरूर करें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। जो टॉपिक नहीं समझ में आ गई कमेंट्स में जरूर पूछेंगे। आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं और वो आप उसको कमेंट बॉक्स में उसको इंटरचेंज करके दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक सिंथेसिस करने दे रहा हूं, पार्टिसिपल का यूज करके कैसे करना है आप इसको करिएगा। लिखेंगे आप, द मैजिशियन लिख लीजिए, द मैजिशियन टुक, द मैजिशियन टुक pity on the rat, pity on the rat। अगला सेंटेंस है he turned into a cat, he turned T-U-R-N-E-D, he turned into a cat। आपके लिए होमवर्क रहेगा ये, आप एक तरह से इसको कंबाइन करके आप कमेंट में इसको जरूर भेजेंगे, इसका क्या बनेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में इससे कुछ रिलेटेड चीजें और है, उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवीएस इंग्लिश हो। अगर आपको अच्छा लगता हो, वीडियो मेरा अच्छा लगा, बेहतर लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ठीक है। अगर देखते हो तो लाइक भी किया जाइए। थैंक यू फॉर एवीएस इंग्लिश हो।